बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 का है फोर्थ पार्ट। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 6 और सेकंड क्वेश्चन है 5x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10। सो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। सबसे पहले लिखा जाएगा मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स 3 माइनस 2 और सेकंड क्वेश्चन में कोएफिशिएंट्स हैं 5 माइनस 2 इनटू आ जाएगा मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स माइनस 6 माइनस 10 और नेक्स्ट फिर ए एक्स इक्वल्स टू बी। ये मैट्रिक्स ए है, साथ मल्टीप्लाई होने वाला मैट्रिक्स एक्स वाई जो है वो मैट्रिक्स एक्स और इक्वल्स टू में लिखा गया है मैट्रिक्स बी। तो या इसको आप लिख लें एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1। और अब इस क्वेश्चन को यूज करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स एक्स मौजूद है, मैट्रिक्स बी मौजूद है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे मैट्रिक्स ए इनवर्स। यहाँ मेंशन कर दें ये फर्स्ट मैट्रिक्स ए था 3 माइनस 2 5 माइनस 2 और मैट्रिक्स एक्स एक्स वाई जिसका कॉलम है और मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है विद कॉलम माइनस 6 माइनस 10। और अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें मालूम करना पड़ेगा ए डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया और इसको एक्सपेंड करना है। इसके लिए मल्टीप्लाई करोगे आप 3 मल्टीप्लाइड बाई करोगे माइनस 2 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 फिर एक माइनस साइन लगाएं और मल्टीप्लाई करें 5 और माइनस 2 को 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 तो 3 इंटू माइनस 2 आ जाएगा माइनस 6 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 5 टू ज़ा 10। इस तरह ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है इक्वल टू 4। और अब हम ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मालूम कर लेंगे एडजॉइंट ए। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लेने के लिए हमें करना ये है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया गया है। माइनस 2 और 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इंटरचेंज हो गए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हमने साइन चेंज किए हैं। ये बन जाएगा एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एडजॉइंट ए लिख लिया और ओवर में आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू आई थी 4। इस तरह ए इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई है 1/4 इंटू मैट्रिक्स -2 2 -5 3। हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब दोबारा हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 थी x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब x मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर ली, ए इनवर्स अभी फाइंड किया था 1/4 इंटू -2 2 -5 3 और साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा मैट्रिक्स बी। सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम।
-2 मल्टीप्लाइड बाई 6 +2 मल्टीप्लाइड बाई -10, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई की गई है। और इसी तरह अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर लें, -5 इंटू -6 +3 इंटू -10, तो ये फिर वैल्यू आ रही है 12 -20 30 -30 1/4 इंटू आ गया है -80। अब लास्ट में आपने करना है 1/4 का मतलब है कि मैट्रिक्स के अंदर मौजूद नंबर्स को अब आपने 4 से डिवाइड करना है। ये डिवाइड किया तो -8 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी वैल्यू, -2, और 0/4 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट -2 0, और इसका मतलब कि x इक्वल टू आ गया है -2 और y की वैल्यू आ गई है इक्वल टू 0। ये वैल्यूज x और y की मालूम हो गई हैं, तो अब इनको आप लिख देंगे सोल्यूशन सेट के अंदर। सोल्यूशन सेट आ जाएगा -2 0, और इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज।